दोस्तों, हम सभी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस तरह का अमाउंट बनाना चाहते हैं। तो अब सवाल है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है कि कैसे आप सिर्फ 2,000 रुपये का पर मंथ निवेश करके भी 1 करोड़ बना सकते हैं, कैसे आप 21,000 का इन्वेस्टमेंट करके 9 करोड़ बना सकते हैं, कैसे आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके करोड़ रुपये बना सकते हैं। तो यहाँ पे सभी वीडियोस में हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात की हुई है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप 2,000 रुपये को 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो लंबे समय तक के लिए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिस पे आपको एक ठीक ठाक 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन मंथली 2,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और वो 20 साल की उम्र से ही शुरुआत कर देता है, मतलब बहुत जल्दी शुरुआत कर देता है, तो उसका टारगेट है कि 20 साल की उम्र में शुरुआत करके 60 साल की उम्र में उसे करोड़ रुपए चाहिए ताकि वो रिटायरमेंट अच्छी से कर सके। तो यहाँ पे मतलब 20 साल से शुरुआत करने पे 60 साल तक उसके पास टोटल 40 साल का टाइम है। 40 साल का मतलब ये हुआ कि टोटल उसके पास 480 मंथ्स है। तो 480 मंथ के बाद अगर उसको यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट पे 12% एनुअल कंपाउंडिंग मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 1,95,00,000, लगभग 2 करोड़ रुपए, यानी कि 2,000 रुपये से 2 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं पर मंथ डिपॉजिट करके, अगर 40 साल तक इन्वेस्टमेंट किया जाए रेगुलरली हर महीने। तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उस व्यक्ति का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो है 9,60,000। जी हाँ, 9,60,000 के इन्वेस्टमेंट पे उसे लगभग 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें कि कोई पर्सन 20 साल की उम्र में शुरुआत नहीं करता है, वो 30 साल की उम्र में शुरुआत करता है, तो उसके पास 60 साल की उम्र तक टोटल 30 साल का टाइम है। तो 30 साल का मतलब है 360 महीने। अगर इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये अमाउंट निकल के आता है सिर्फ 61 लाख। देखा आपने, यहाँ पे सीधे लगभग 1.5 करोड़ का फर्क आ रहा है 10 साल लेट शुरू करने की वजह से। तो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेते हुए इस तरह के अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि जितना आप लेट शुरू करेंगे आपको उतना ही कम लाभ होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द शुरुआत करें ताकि आपके पास ज़्यादा समय हो, आप ज़्यादा समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर कोई पर्सन 2,000 रुपये पर मंथ 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और 40 साल तक, मतलब कि 60 साल की उम्र तक वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो उसके पास यहाँ पे कुल लगभग 1,95,00,000 रुपये जमा हो जाते हैं। और वहीं पे अगर कोई 30 साल की उम्र में शुरू करता है और भले ही वहाँ पे अगर वो 3,000 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्टमेंट करे, तो उसके पास जो टाइम है वो 10 साल कम है 60 साल की उम्र तक। तो वो वहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो उसका अमाउंट होता है वो लगभग 92 लाख ही होता है, मतलब 1 करोड़ रुपए कम होते हैं। जबकि वो 1,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर्सन से जो कि 20 साल की उम्र में शुरुआत करके 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अगर वो 4,000 रुपये के भी इन्वेस्टमेंट करे पर मंथ, मतलब 30 साल की उम्र में शुरू करके, तब भी वो उसकी बराबरी वहाँ पे नहीं कर सकता। तब भी उसको यहाँ पे जो फ़र्क है वो यहाँ पे लगभग 70 से 80 लाख रुपए का आ रहा है। तो आपको एक बात को अच्छे से समझ लेना है कि आपको जल्द शुरुआत करनी होगी अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी बात कि आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है और आपको समझना यही है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए शुरुआत बहुत जल्द कर देनी है। आपको बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। अब अगर बात करें कि आप अगर जल्द शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे नॉलेज की कमी के कारण आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। मतलब हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में, तो हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, बट करें कहाँ पे। तो दोस्तों, वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प हैं, बट सबसे बेटर ये है कि आप म्यूचुअल फंड, जो इंडेक्स फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंडेक्स फंड का मतलब ये है कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक इंडेक्स फंड का टाइप है और अलग अलग बहुत सारी कंपनीज के इस तरह के फंड आते हैं इस नाम से। जैसे कि बात करें यूटीआई, तो यूटीआई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अलग अलग जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड प्रोवाइड करते हैं। तो आपको किसी एक कंपनी के इंडेक्स फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू करना है। और अगर आप लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू करते हैं
और यहाँ पे अगर आपको 12% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है तो आप बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे कमा पाएंगे और आप बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पे बना पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। और इस तरह का जो अमाउंट है वो आपको रिटायरमेंट फंड बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का प्लान एक कर लेना है ताकि आप लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेके आप भी करोड़ों रुपये बना सके। क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल को समझना काफ़ी नहीं है, सिर्फ आपने बहुत सारी कहानी तो जरूर सुनी होगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये होता है वो होता है, बट इसका प्रैक्टिकल लाभ लेने के लिए आपको जल्द शुरुआत करनी होगी। आप ज़्यादा वेट अगर करेंगे तो आपको जो लाभ है वो कम से कम ही मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली इन्वेस्टर आर स्मार्ट इन्वेस्टर, कि मतलब जो जल्द शुरुआत करते हैं वो पावर कंपाउंडिंग में सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। जो लेट शुरुआत करते हैं उनके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो लाभ है वो कम मिलता है। तो आपको यहाँ पे लेसन यही लेना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आप समझ रहे हैं तो इसके बाद आपको समझना ये है कि आप कोई इंडेक्स फंड चूज करें और वहाँ पे आप जितना जल्द हो सके अपने रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार और जो भी आप सेविंग्स करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू प्लान कि आप कितना अमाउंट फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट करके अपने लिए कोई एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 2000, 3000, 5000 जो भी आपको ठीक लगे उतना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ये लंबे समय तक के लिए करते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा जो पोर्टफोलियो है वो बना पाएंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना पाएंगे। मैच्योरिटी पे आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल सकता है जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैसेज बस यही देना चाहता हूँ कि आप इस फैक्ट को समझें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जल्द शुरुआत करें, जितना जल्द हो आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि अर्ली इन्वेस्टर आर स्मार्ट इन्वेस्टर की मतलब जो जल्द शुरुआत करते हैं वो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। और आप भी अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेते हुए स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको जल्द शुरुआत करनी होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि आपको अगर मन में ये सवाल आता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप उस इंडेक्स फंड के वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे आपको यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई भी आप जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप इंडेक्स फंड चूज करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा विकल्प है कि आप ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी और ईटीएफ में कैसे निवेश कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ पे 2000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देखें, समझें और अगर पॉसिबल हो तो आप जितना जल्द हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, तभी आप पावर कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।